हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह आप सभी लोगों का फिर से पीएनएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का जो डिस्कशन है दोस्तों वो है हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स को लेके। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों में ही बनवाए जाते हैं, दोनों में ही इस प्रोजेक्ट्स पे प्रोसेस कराना स्टार्ट कर दिया गया है और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अपने टॉपिक्स भी देना स्टार्ट कर चुके हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि फाइनल ईयर में हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कम हो जाते हैं और एट द प्लेस ऑफ द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हमारा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि 7th और 8th सेमेस्टर दोनों में ही अपने नंबर्स को कैरी करता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है नंबर गेट करना अगर हम इंटरेस्ट लेते हैं तो। दोस्तों अगर सिंपल सी बात करें, अगर अभी आप लोगों से अगर डिस्कशन किया जाए कि यार आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं या आपके इंटरेस्टिंग जोन से बात किया जाए तो आप लोगों के धड़ल्ले से आंसर आएंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा टेक पार्ट करोगे और डिस्कशन में। बट अगर किसी टेक्निकल डोमेन्स पे भी डिस्कशन कर दिया जाए, मशीन्स पे डिस्कशन किया जाए या लेथ मशीन पे डिस्कशन कर दिया जाए या फिर रैबिट्स वगैरह पे डिस्कशन कर दिया जाए या किसी भी टेक्निकल डोमेन से डिस्कशन किया जाए, तो जिन बच्चों ने उसकी स्टडी की है, जिन बच्चों ने उसके बारे में पढ़ा है, वही उस टेक्निकल डोमेन में या टेक्निकल डिस्कशन में टेक पार्ट करेंगे। सेम उसी तरह का प्रोसेस होता है हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के जब प्रेजेंटेशन लिए जाते हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेजेंटेशन बच्चों को नंबर दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये गलतफहमियां बैठी हुई हैं कि प्रोजेक्ट जितना बड़ा उतना बेटर हमारा नंबर। बेटा आइडियाज बड़े होने चाहिए, एक्सपोजर्स बड़े होने चाहिए। जो आप आइडिया प्रपोज कर रहे हो वो बेटर एक्सपोज होने चाहिए, ना कि प्रोजेक्ट हम बेटर बड़ा खरीद के ला के रख दें। ऐसा होता है तो कोई हर बच्चा क्या करता, गाड़ी खरीद के ला के रख देता, कोई पूरी की पूरी सर्किटरी खरीद के ला के रख देता। वो रखने की जरूरत नहीं है। हमारे आइडियाज बेटर होने चाहिए, हमारे अप्रोच बेटर होने चाहिए, जो कि आगे आने वाले सिनेरियोज में, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो, या हमारे टाइम में हम जो वर्क कर रहे हैं हमारे लिए वो इजी हो, ऑटोमेशन को फुलफिल करें। इस तरह के आपको टॉपिक्स देने होते हैं। बट ये टॉपिक्स आप उठा के कहीं से भी दे सकते हो। अगर आपने टॉपिक प्रपोज भी कर दिया, टॉपिक रख भी दिया, उससे भी बेटा कोई फायदा नहीं होता। अगर आप कहीं भी जाके बैठते हो, अगर आपसे किसी बंदे ने पूछ लिया कि यार इस टॉपिक में हो क्या रहा है, कहाँ से लिया, क्या किया, तो आप डायरेक्ट ये अगर कहते हो कि गूगल से लिया है, इस टॉपिक के बारे में मुझे उतनी ज़्यादा डिटेल्स नॉलेज नहीं है, तो फिर नंबर किस बात का मिलेगा आपको, कहाँ से मिल जाएगा आपको नंबर। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ये है कि जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट कर रहे हो यार, पहले तो उसके बारे में पूरी डिटेल रखो। बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो इच्छुक होते हैं, वो खुद से बनाते हैं प्रोजेक्ट। बहुत अच्छी बात है जो बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोजेक्ट, थोड़ी बहुत हेल्प ले रहे हैं अपने फैकल्टीज़ की, अपने गाइड्स की, या अपने स्टूडेंट्स कलीग्स की, या फिर जिनसे भी जो भी सीनियर से वो हेल्प लेना चाहते हैं लें। बट खुद से प्रिपेयर करें। खुद से प्रिपेयर करने में बच्चों की सबसे बड़ी जो फ़ायदे की बात है वो ये रहती है कि अगर हमने एक रेड वायर भी लगाया हुआ है, या हमने एक नट बोल्ट भी टाइट किया हुआ है, या हमने एक वेल्डिंग या शोल्डिंग भी करी हुई है, तो हमें पता है कि हमने क्यों किया हुआ है। ठीक है। और जब हमसे इस पे क्वेश्चन जनरेट होता है तो हम डेफिनेटली उसमें टेक पार्ट करते हैं। और किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, किसी भी प्रेजेंटेशन को गुड करने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड कम्युनिकेशन स्किल। टैलेंट तो उसके बाद की बात है, और कहीं ना कहीं टैलेंट से ही जुड़ा हुआ है बेटा। जब तक आपके पास टैलेंट नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बेटर नहीं होगा। अगर आपके पास टैलेंट है, टैलेंट आपके अंदर है, जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है उसका टैलेंट आप रखे हुए हो, उसके बारे में आपको एडी से लेके चोटी तक सारी जानकारी है, तो जाहिर सी बात है जब ये जानकारी आपके अंदर है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा, आप 10 आंसर उसे निकाल के दोगे। तो टैलेंट जस्ट इक्वल टू द आवर कॉन्फिडेंस एंड आवर कॉन्फिडेंस जस्ट इक्वल टू द आवर कम्युनिकेशन स्किल। तो कोशिश यही करनी है कि टैलेंट हमें रखना है। जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसकी नॉलेज हमें रखनी है, उसका टैलेंट हमें रखना है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट्स की। तो बच्चे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे आप लोग चूज कर रहे हो, डिफरेंट लेवल के प्रोजेक्ट चूज करते हो, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट आप चूज करते हो सबसे बड़ा रोल होता है हमारे कॉलेज का, कि कॉलेज ने हमें किस हिसाब से थ्योरेटिकल डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। कॉलेज ने थ्योरेटिकल डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, प्रैक्टिकली वो एक्सपोजर्स आपसे मांगते हैं। तो कोशिश तो पहली आपकी यही होनी चाहिए कि खुद से उस प्रोजेक्ट को करिए। खुद से अगर आप उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जिन चीज़ों को आप फेस करोगे, जिन प्रॉब्लम्स को आप फेस करोगे, उसके बारे में बेटरली आप बता सकते हो। प्रोजेक्ट में एक डिसएडवांटेज का पेज होता है, एक लिमिटेशन का पेज होता है। उस लिमिटेशन और डिसएडवांटेज को आप कैरी कर सकते हो, बता सकते हो कि हमें ये दिक्कतें हमारे प्रोजेक्ट में फेस हुई हैं। और इस तरीके से आपको ये पता रहेगा कि हमारा प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है तो क्या फायदे और क्या नुकसान हैं उसके। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो इन प्रोजेक्ट्स को नहीं बना पाते, कारणवश जो होता है कि वो गेट्स की तैयारी कर रहे हैं या टेक्निकल डोमेन्स गवर्नमेंट सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इनको उतना ज़्यादा तहज्जुब नहीं देते। उनका होता है
चलो यार हमारे नंबर मिल जाए, आगे चीज़ें मूव हो जाए। बट बेटा उन लोगों से मेरी ये राय है कि जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है हमें नंबर मिल जाए, आगे मूव कर जाए, अच्छी बात है, आप बेटर हो, आप दूसरे प्रोसेसर्स पे मूव कर रहे हो, दूसरे लाइन को आपने चूज़ किया हुआ है। बट ये भी एक बहुत बड़ा आपका स्किल्स है, बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज अगर ऐसा होता तो मैंडेटरी नहीं होता, कंपल्सरी नहीं होता कि आपको प्रोजेक्ट पे काम करना है, पहले ही चूज करा लेते, पहले ही ऑप्शन प्रोवाइड कर देते, भाई प्रोजेक्ट कोई करना चाहता है कोई नहीं करना चाहता है। इसलिए प्रोजेक्ट्स पे आप अपना रोल दो, प्रोजेक्ट पे आप डिस्कशन करो, प्रोजेक्ट पे आप बैठो, भले आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोजेक्ट पे कुछ टाइम दीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नंबर लेके आता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में और आपके बीटेक एंड डिप्लोमा सिनारियोज में। ठीक है आप प्रोजेक्ट अगर नहीं बना पाते, बहुत सारे बच्चे जो है प्रोजेक्ट्स बाहर से बनवाते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट से बनवाते हैं, कुछ सेंटर से बनवाते हैं। तो अगर आप इंस्टीट्यूट्स और सेंटर से अगर प्रोजेक्ट बनवा भी रहे हो तो मेरी यही आपसे राय रहेगी कि आप उनके साथ इंगेज हो और उन्हें कहो कि वो आपको अपने साथ इंगेज करें। दुकानों और प्रोसेस का काम छोड़ दीजिए, जो दुकान के थ्रू बनवा रहे हैं उनसे भी आप अगर बनवा रहे हो तो उनसे भी आप कहो कि मुझे आप इसमें इंगेज करिए, मुझे आप टेक्निकल डोमेन्स प्रोवाइड करिए, मुझे जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो मुझे दिखाइए किस तरह से बन रहा है, या फिर जब ये काम हो रहा है तो आप मुझे प्रॉपरली थोड़ा सा पढ़ा दीजिए जिससे मुझे पता रहे कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बना है। तो मेरी बस यही राय है आप लोगों से कि कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट आपका दूसरा बना रहा है तो प्लीज़ 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 आप उसके साथ इंगेज हो। जितना ज़्यादा आप इंगेज होगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी उतना ज़्यादा आप चीज़ों को प्रेजेंट कर पाओगे। क्योंकि आपको ये जान के आश्चर्य होगा बेटा, अगर आप टेक्निकल डोमेन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हो वहां भी प्रोजेक्ट के बारे में आपसे डिस्कशन होता है। बिकॉज 4 साल की स्टडी के बाद कुछ नया आपने जो किया है वो आपका प्रोजेक्ट है। अगर आप ध्यान से देखो तो 4 साल की अपनी पूरी हिस्ट्री उठा के देखो, उस 4 साल में आप जो सबसे नया काम करने जा रहे हो वो प्रोजेक्ट है। मतलब 4 साल पढ़ने के बाद आप कुछ नया बनाते हो तो जाहिर सी बात है कोई भी इंटरव्यूअर आपसे यही पूछता है कि आपने नया क्या किया है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रेनिंग्स प्रोफाइल्स में नहीं जाते, समर ट्रेनिंग्स नहीं करते, इंटर्नशिप नहीं करते, ठीक है वो तो अलग बात है, वो उनके इंटरेस्ट ऑफ जोन है। बट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हर बंदा करता है। और जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यू में हमारे पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए, हमारी चीज़ों को खींचने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाने के लिए, अपने स्पीकिंग स्किल्स को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैटर्स डालने पड़ते हैं अपने रिज्यूमे में। और अगर अपने रिज्यूमे में आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को नहीं डालते तो फिर उतना ज़्यादा वो बल्कि नहीं होता, उतना ज़्यादा एक रोल प्ले नहीं करता आपका रिज्यूमे, और आपका रिज्यूमे बहुत ही हल्का सा होता है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चा क्या करता है, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को वहाँ मेंशन करता है। जब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को मेंशन करता है तो जाहिर सी बात है उससे कंटेंट्स उसके तैयार रहने चाहिए, उसके लाइब्रेरीज उसके माइंड्स में तैयार रहने चाहिए। गाइस रिज्यूमे क्लियर, रिज्यूमे या फिर व्हाटएवर जो भी आप जॉब के लिए जाते हो उन सब की क्लियरिटीज करने के लिए सबसे पहले कंटेंट्स आपके साथ होते हैं। आप जो रिज्यूमे लेके जाते हो वही आपके कंटेंट्स है। तो कंटेंट्स में जितनी चीजें आपने पुट की हैं उसके बारे में 100% आप श्योर हो जाओ, उसके बारे में 100% आप श्योरिटी रखो। मतलब मेरा यही राय है कि कोई टेक्निकल ट्रेनिंग, कोई इंटर्नशिप्स अगर आपने नहीं किया है तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से करो, बहुत ही डिटेल्ड में करो। अगर आपने इंटर्नशिप और ट्रेनिंग्स किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को स्किप कर सकते हो, बट ये तरीका सही नहीं है। बिकॉज फाइनल ईयर अगर स्किप कर भी देते हो तो कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है बेटा आपने फाइनल ईयर में क्या बनाया था। तो कोशिश यही करिए कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर खुद से बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत सारे आपको हेल्प्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, गूगल आजकल है, यूट्यूब्स हैं, बहुत सारे लोगों से आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरा भी नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, प्रोजेक्ट ये नहीं है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना के आपको दे देंगे, ये तो थोड़ा सा बिजनेस प्रोफाइल है दोस्तों, ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए और मुझे भी समझ में आ रही हैं। हाँ, जो कंसल्टेंसी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमको यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको क्या होना है, किस तरीके से बनना है, कहाँ से सर हेल्प लें, कौन सी डिवाइस हम खरीदें, कैसी हम सर्किट जोड़ें, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे तरफ से कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट अगर आप बनाना चाहते हो, हमारे थ्रू चीज़ों को करना चाहते हो, हमारे साथ इन चीज़ों को बनाना चाहते हो, तो जैसे मैंने दिया हुआ है 20 आवर की क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं हर एक प्रोजेक्ट पे। जो बच्चा हमारा लखनऊ से है वो डेफिनेटली मेरे सेंटर पे आके क्लासेस कर सकता है। पिछले 7 साल से जो प्रोसेस है प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, 5 ईयर से मैंने अपना इंस्टीट्यूट पे प्रोसेस किया हुआ है। तो जितना भी फंडामेंट्स है आप मेरे सेंटर पे आके चीज़ों को पढ़ के प्रोजेक्ट बना सकते हो। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स हम बनवाएंगे विद द ट्रेनिंग्स बनवाएंगे 20 आवर की क्लासेस के साथ, उसके बाद 20 आवर के बाद जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो प्रोजेक्ट्स आप मेरे साथ बैठ के बनाइए। जो बच्चे बाहर से हैं, जो कि लखनऊ से बाहर से हैं और उन्हें प्रोजेक्ट बाई करना है ऑनलाइन, वो मेरे व्हाट्सएप पे
अपने डिटेल्स भेज सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। हाँ, बात आती है उनके क्लासेस की, तो अभी के टाइम पे जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही हैं। ऑनलाइन आप मेरे से जुड़ सकते हो, मेरा एप्लीकेशन है, ठीक है, PNS ऑटोमेशन करके एक एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, वहाँ से आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगी। मतलब जो भी प्रोजेक्ट हम आपको भेजेंगे उस पर 20 आवर की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ठीक है। ये तो मतलब दोस्तों ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक डिस्कशन जो है मार्केटिंग प्रोफाइल के हिसाब से मैंने ये चीज़ें बताई, बट फिर भी मेरी यही राय रहेगी कि जो भी प्रोजेक्ट आप बनाइए खुद से बनाइए, खुद से अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आप हम लोगों की हेल्प लीजिए। अगर कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे थ्रू आपको प्रोवाइड होगी। अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो प्रोजेक्ट के लिए अगर आप लखनऊ के हो तो मोस्ट वेलकम एट माय सेंटर। अगर आप सेंटर पे नहीं आ सकते, जैसे अभी के टाइम पे मैंने कुछ कॉलेजेस को प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जिनके जो कुछ कॉलेजेस हैं वो 1 साल पहले प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, तो 1 साल पहले प्रोजेक्ट्स को लेते हैं तो टॉपिक्स लेते हैं, PPT लेते हैं, सिनॉप्सिस लेते हैं, PPR लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। तो बच्चा अपनी PPT कैसे दे, प्रेजेंटेशन कैसे दे, तो उसके लिए अभी हम लोगों ने कम से कम 30-40 प्रोजेक्ट्स पे वर्क करा है। और उन प्रोजेक्ट्स पे जो वर्क हम लोगों ने किया है, बच्चों ने अपने रजिस्ट्रेशन किए, रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने अपने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद बच्चों की जो PPTs प्रोवाइड की गई है, तो PPTs में वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे बोलेंगे, उनकी सारी क्लासेस मैंने ऑनलाइन ली हैं। उसी तरीके से जो बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, जो बच्चे आगे हमारे साथ प्रोसेस करना चाहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है या जिनके पास टेक्निकल डोमेन, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो जो वो जुड़ना चाहते हैं वो मेरे को मेरे इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे कॉल भी, मतलब दोनों नंबर पे, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं, इस पे आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। आगे जो प्रोसीजर्स हैं वो यही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, अगर आप लखनऊ के हैं तो सेंटर पे आके भी क्लासेस ले सकते हैं। बट गाइस, फिर से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को इतना हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपने ढंग का बना लिया तो आप इसे पब्लिश भी करा सकते हो, और पब्लिश होने के बाद भी ये अच्छा लगा तो इसकी स्पॉन्सरशिपिंग करा के आप बेटर एक्सपोजर्स में प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर सकते हो। तो कोशिश यही करो कि प्रोजेक्ट बेटर से बेटर लो और खुद से बनाओ। नहीं बनता है तो फिर हम जैसों की हेल्प लो, और जिनसे भी हेल्प ले रहे हो, फिर से एक रिक्वेस्ट है, जिनसे भी हेल्प ले रहे हो, ये नहीं कि जाके खरीद लीजिए। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट को खरीद के घर पे मंगवा लेते हैं या दुकानों से जाके खरीद के लेके चले आते हैं, नंबर मिल जाए। बेटा, वो नंबर मिलने से कोई फायदा नहीं है। वो नंबर आप फैकल्टी के साथ अच्छा रिलेशन बना लो तो भी मिल जाएगा। बट आप मान लो अगर समाज में आप बैठे हो, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो और बंदे ने आपसे अगर पूछ दिया तो क्या बताओगे आप? पैसे की बर्बादी ही तो किया आपने। पैसा आपने गया, दिया, हटा दिया, पैसा चला गया उनके पास। उसके बाद आपसे अगर उसके बारे में डिस्कशन कर दी जाए तो आप चुप बैठे हुए हो। तो सही मायने में अगर देखो तो आपके पैसे की बर्बादी ही तो हो रही है। तो अगर आपने पैसे लगाए हैं तो कोशिश करो उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको मिले, पूरी डिटेल्ड नॉलेज में जाओ, पूरा प्रोजेक्ट अपने सामने बनवाओ। जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें खुद टेक पार्ट लो, मतलब आपको पता रहे कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना है, क्यों बना है, किसने बना है। अगर उसमें सोल्डिंग है तो खुद करने की कोशिश करो, वेल्डिंग है तो खुद करने की कोशिश करो। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों सेक्टर में मैंने इस डिस्कशन को रखा हुआ है, ठीक है। तो खुद करने को, क्योंकि कल को मान लो आप किसी जॉब में जाते हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाओ, दोनों सेक्टर में अगर जाते हो और अगर प्रैक्टिकल कोई वर्क करने की जरूरत पड़े तो आपने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया तो है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है, उस एक्सपीरियंस को आप अपने जॉब प्रोफाइल सेक्टर्स में लगा सकते हो। इसलिए कोशिश यही करिएगा कि अगर आप प्रोजेक्ट ऑनलाइन भी ले रहे हैं, प्रोजेक्ट आप किसी दुकान से भी खरीद रहे हैं, प्रोजेक्ट किसी इंस्टीट्यूट से भी खरीद रहे हैं, प्रोजेक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी खरीद रहे हैं, तो कोशिश यही करिए कि उनसे प्रॉपर क्लासेस लीजिए, प्रोजेक्ट को अपने साथ रखिए, प्रोजेक्ट को अपने साथ बनवाइए, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुइए, तभी आपके प्रोजेक्ट बेटर हो सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैंने अपने नंबर्स प्रोवाइड किए हुए हैं 8419003734, 8840574197, एंड दिस सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड एंड लखनऊ मटियारी चौराहे पे ये है हमारा सेंटर। वहाँ आके आप मुझसे मुलाकात भी कर सकते हो। और जिन बच्चों को करंटली में डेटा चाहिए, करंटली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1-2 दिनों में प्रेजेंटेशन देना है या सेमिनार्स देने हैं, टॉपिक्स चाहिए, वो ऑनलाइन भी मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पे आप मुझसे जुड़ो, आपकी PPT सिनॉप्सिस जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आपको दिए जाएंगे। और रजिस्ट्रेशन की बात जो हम कर रहे हैं दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन कोई मेरा अलग नहीं है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट की ही कुछ अमाउंट्स हम पहले हम लोग सबमिट कराते हैं, डेट विल बी 1000 ओनली। उसके बाद हम चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं और बाकी पेमेंट जो आपकी सबमिट होंगी जब हम प्रोजेक्ट आपका डिस्पैच करने वाले होंगे उस टाइम हम आपसे पेमेंट सबमिट कराएंगे। ये तो चीज़ें हुई जो मैंने आपको एक मार्केटिंग प्रोसीजर से अपने कंडीशंस बताए। बट फिर से आपका से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रोजेक्ट आप बनाओ उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो और कोशिश करो कि वो आपको पढ़ाएं, वो आपको क्लास दें, खरीद के मत ले जाइए, ठीक है। तो आशा रहेगा कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं, क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को फिर से हल्के में मत लीजिए। फिर से रिक्वेस्ट है, ट्राई टू डू बाय ओन सेल्फ,
दूसरों पे डिपेंड मत होइए, दूसरों पे डिपेंड तभी होइए जब आपको लगता है कि हाँ मेरे बस का नहीं है। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।